पाकिस्तान में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 13 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 27वें संविधान संशोधन पर दस्तखत कर दिए हैं और इस एक दस्तखत ने पाकिस्तान की पूरी सत्ता व्यवस्था को बदल दिया। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। उनके हाथ में न सिर्फ सेना की कमान है बल्कि देश के परमाणु बम का बटन भी है। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं कि इस संशोधन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए हैं। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर को अब CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वो पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की कमान संभालेंगे। पहले ये जिम्मेदारी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास होती थी, लेकिन अब इस पद को खत्म कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि CDF का कार्यकाल 5 साल का होगा। मुनीर को नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनाया गया था और उनका कार्यकाल 27 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला था, लेकिन अब वो 2030 तक अपने पद पर रहेंगे। इसका मतलब है कि वो कुल 8 साल तक देश की सेना की कमान अपने हाथ में रखेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि फील्ड मार्शल को आजीवन कानूनी सुरक्षा मिल गई है। इसका मतलब है कि मुनीर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि संसद इसे मंजूरी ना दे। ये वही सुरक्षा है जो पहले सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मिलती थी। और सबसे खतरनाक बदलाव तो यह है कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी आसिम मुनीर के हाथ में होगी। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जिनमें टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के हथियार शामिल हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो देश के परमाणु हथियारों को संभालती है, उसका कमांडर अब CDF की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इसका मतलब साफ है कि असीम मुनीर के हाथ में अब परमाणु बम का बटन है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत खतरनाक स्थिति है। एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति देना, खासकर परमाणु हथियारों की कमान, गलत फैसलों का खतरा बढ़ा देती है। 12 नवंबर को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस बिल को 234 वोटों से पास कर दिया। सिर्फ 4 सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले 10 नवंबर को सेनेट ने भी इसे 64 वोटों से पास कर दिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। विपक्षी पार्टियां, खासकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, इस बिल के खिलाफ थी। PTI के सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया। उन्होंने बिल की कॉपियां फाड़ी और नारेबाजी की। PTI के नेताओं ने इस संशोधन को लोकतंत्र की कब्र खोदना बताया, लेकिन सरकार के पास बहुमत था और बिल पास हो गया। इस संशोधन से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान की न्यायपालिका है। 27वें संशोधन में एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है। अब सभी संवैधानिक मामले सुप्रीम कोर्ट के बजाय इस नई कोर्ट में सुने जाएंगे। इस कोर्ट के जज सरकार नियुक्त करेगी, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ गई है। इसी विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने अपने 13 पन्नों के इस्तीफे में लिखा, यह संशोधन संविधान पर एक गंभीर हमला है। इसने सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया है और न्यायपालिका को सरकार के अधीन कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोर्ट में बैठना उनकी शपथ का अपमान होगा। असीम मुनीर अब पाकिस्तान के इतिहास के 5वें फील्ड मार्शल बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ 4 लोगों को यह उपाधि मिली है। फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ। ये सभी तानाशाह थे जिन्होंने पाकिस्तान पर लंबे समय तक शासन किया। अयूब खान ने 1958 से 1969 तक, याहिया खान ने 1969 से 1971 तक, जियाउल हक ने 1977 से 1988 तक और मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर राज किया। इन सब ने पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में सेना ने आधे से ज्यादा समय तक देश पर शासन किया है। अब असीम मुनीर इसी परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि असीम मुनीर परवेज मुशर्रफ की पुरानी रणनीति को फिर से अपना रहे हैं। मुशर्रफ की रणनीति थी ब्लीड इंडिया, यानी भारत को 1000 जख्म देना।
मुशर्रफ ने परमाणु हथियारों की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। उनका मानना था कि परमाणु हथियार एक ढाल की तरह काम करेंगे और आतंकवादी हमले तलवार की तरह। मुशर्रफ के समय में 2000 में लाल किले पर हमला, 2001 में संसद पर हमले के अलावा कई और आतंकी हमले हुए थे। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुनीर भी इसी रणनीति पर चल रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इस मामले में गिरफ्तार सभी डॉक्टर्स का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। जांच से पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल की योजना 6 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। ये तारीख बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। ये एक सिलसिलेवार योजना थी जिसमें कई चरण थे। भारत के अंदर ऐसे कई और स्लीपर सेल्स हो सकते हैं जिन्हें एक्टिवेट किया गया हो। अब असीम मुनीर के हाथ में इतनी शक्ति आना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। ये 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य हार थी। इसके बाद से मुनीर भारत के खिलाफ नई रणनीति बना रहे हैं। परमाणु हथियारों की कमान एक व्यक्ति के हाथ में होना सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए तबाही बन सकती है। पाकिस्तान की सेना परमाणु हथियारों को सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने योग्य हथियार मानती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तानी सेना को लगता है परमाणु युद्ध में वो बच जाएंगे। ये सोच बहुत खतरनाक और गलत है, लेकिन फिर भी ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर ने अब दूसरे देशों जैसे अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। इससे वो भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत बना सकते हैं। 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान में लोकतंत्र की मौत का प्रतीक है। न्यायपालिका कमजोर हो गई है, सेना का दबदबा और बढ़ गया है और एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति आ गई है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब भी सेना ने सत्ता संभाली है, देश की हालत और बदतर हुई है। आर्थिक संकट, आतंकवाद और अंदरूनी अशांति बढ़ती गई है। पाकिस्तान अभी कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहद खस्ता है और देश के अंदर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं। ऐसे में असीम मुनीर का तानाशाह बनना पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक है। पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक पूरे देश की सत्ता व्यवस्था का बदलाव है। असीम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनके हाथ में सेना की कमान के साथ साथ परमाणु हथियारों का बटन भी है। भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मुनीर परवेज मुशर्रफ की पुरानी ब्लीड इंडिया रणनीति को फिर से अपना रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा इसी रणनीति की ओर इशारा करता है। आने वाले समय में भारत को और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की सेना का एजेंडा साफ है, भारत को अस्थिर करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि पाकिस्तान की हर तानाशाही का अंत बुरा ही हुआ है। अब देखना यह है कि असीम मुनीर की इस नई तानाशाही का क्या अंजाम होगा।